जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है संविधान के स्रोत। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इससे क्या क्या लिया गया है। तो हमारे संविधान का ज़्यादातर जो भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो संविधान का अधिकांश भाग जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है। और इसके अलावा हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। राज्यपाल का पद इसी अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल संबंधी कई प्रावधान जो हैं ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो हमारे संविधान में ज़्यादातर जो प्रभाव है ये ब्रिटेन का दिखाई देता है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि आपके पास केवल भारत की नागरिकता होगी, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होगी। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन होंगे, यानी कि 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन यानी कानून ही सर्वोच्च होगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार जो हैं ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये है कि जो हमारी संसद है उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जो हमारे लीडर्स होते हैं बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन उन पर उनके सदन के बाहर केस नहीं किया जाता है। तो ये कहलाता है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि वहाँ जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों इसके अलावा जो न्यायिक पुनरावलोकन है या जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। मान लिया संसद ने कोई नियम बना दिया, कोई कानून बना दिया, अब उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है जिसे महाभियोग बोला जाता है, ये हमने अमेरिका से लिया है। और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस है ये भी हमने अमेरिका से ही ली है। कनाडा की बात करें तो यहाँ से हमने संघीय व्यवस्था ली है, यानी जो फेडरल सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक सरकार केंद्र में होगी और फिर इसके अलावा राज्य में भी सरकारें होंगी। ठीक है, तो ये जो फेडरल सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये हमने कनाडा से लिया है। और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होती हैं, यानी कि अपशिष्ट शक्तियों की जो पावर है वो किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली है और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो ये भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है, राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकारों का निलंबन। बात करते हैं सोवियत संघ की, जिसे पहले यूएसएसआर बोला जाता था। तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने सोवियत संघ से ली है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श भी हमने सोवियत संघ से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रोसेस।
ठीक है। तो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, और राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा गणराज्य की जो अवधारणा है ये हमने फ्रांस से ली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? तो शुरुआत में हमने बताया था भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है ये ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि आपके पास अमेरिका की नागरिकता भी होगी और जो वहाँ पर राज्य हैं राज्यों की नागरिकता अलग होगी, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में रखने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको ये 4 जोड़ियां दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो सही सुमेलित है, सही जोड़ी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहली जो जोड़ी है उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बताया गया है कि हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, तो ये गलत है। मौलिक अधिकार जो हैं ये हमने किससे लिए हैं? ये लिए हैं अमेरिका से, ठीक है। तो ये जोड़ी तो हो जाएगी गलत। अगर हम दूसरी जोड़ी को देखें तो ब्रिटेन में बताया गया है कि संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो इसमें बताया गया है कि यहाँ से हमने एकल नागरिकता ली है, जबकि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ये ली है ब्रिटेन से। कनाडा से कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ये अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यानी डीपीएसपी जो है ये किस देश से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी जो लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका आयरलैंड। भारतीय राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी, ठीक है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसे आज हम रूस बोलते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इसका सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है ये किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका जापान से। कहाँ से दोस्तों? जापान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
तथा गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये हमने लिया है फ्रांस से। तो इस प्रकार से हमने संविधान के स्रोत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ये हमने किस देश से लिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स और इसके अलावा आप यहाँ पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है उसका पैकेज आपको कॉम्बो पैक प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 12 month 100। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाता है, तो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट और बहुत सारे जीके जीएस के टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जैसे जुलाई की और जून की सभी महीनों की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च होती है। तो आप ई बुक वाले सेक्शन पर जा कर के मंथली करेंट अफेयर्स वाला जो ऑप्शन हो उसमें आप जा कर के ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जा कर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।